हर हर महादेव। सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है इस बार 10 अगस्त 2026 को और इसी दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत, यानी कि सोमवार का व्रत और प्रदोष का व्रत एक ही दिन पड़ने के कारण यह प्रदोष हुआ सोम प्रदोष। इसे सोम प्रदोष कहा जाएगा और सोम प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के काल सर्प योग नष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब राहु और केतु अपने बीच में इन सभी को फंसा लेते हैं तो वह काल सर्प योग कहलाता है। फिर चाहे वह कुंडली में किसी का भी राहु दोष हो, केतु हो या फिर नाग दोष हो, सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, कोई भी दोष हो, केवल एक प्रदोष का व्रत करने से यह सब दोष जो भी हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। केवल प्रदोष का ही एक ऐसा व्रत है जिसको करने से कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना हो। जो मनुष्य प्रदोष का व्रत पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ करता है, भगवान शिव का नाम लेता है और पूजन करता है तो उसके यह सभी दोष नष्ट करते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव उनके सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करती हैं। कोई भी मनोकामना हो, फिर घर की हो, विवाह की हो, संतान की हो, पढ़ाई की हो, धन की हो, व्यापार की हो, कोई भी मनोकामना हो, चाहे शरीर में किसी के कोई रोग हो, उससे रिलेटेड कोई भी हो मनोकामना, भगवान शिव उनको जल्दी ही पूरा करते हैं। और आप जानते हैं कि 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को प्रदोष काल में किस प्रकार प्रदोष का व्रत करना है। यह शाम का समय है, सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद का जो समय होता है यही है प्रदोष काल। इसलिए प्रदोष व्रत में शाम के समय ही भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को का जो शिवलिंग प्रकट हुआ था वह प्रदोष काल में ही प्रकट हुआ था। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, इसकी बहुत महिमा है। यानी कि आप दिन में 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और शाम को यानी कि प्रदोष काल में 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसका 1 लाख लोटा जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान होता है। इसलिए इस पूजन को किस विधि से करना चाहिए यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जिन लोगों ने अभी तक सोमवार का व्रत नहीं किया है उनसे मेरी प्रार्थना है आप अपने जीवन में जरूर इस व्रत को धारण कीजिए। और आइए आप जानते हैं इसको किस प्रकार धारण किया जाता है, इसका पूजन किस प्रकार किया जाता है। यह सारी पूरी सामग्री मैं आपको बताती हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। यह पूजा केवल 8-10 मिनट की ही होती है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। और इतने ही कम समय में यदि आप सच्चे मन से और भक्ति से घर पर या शिवालय में या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके करते हैं तो ये बहुत फलदायक होगा। और हाँ साथियों, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है वो आप बेलपत्र का जो वृक्ष है अपने गमले में अगर लगाया हुआ है उसकी मिट्टी से कर सकते हैं, या किसी पवित्र नदी की मिट्टी थोड़ी सी आप लाकर घर पे उससे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर उसके अगले दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना है। आपको जो आपके नहाने का पानी है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाना है, और स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद अपने मंदिर में बैठकर आपको दिया जलाना है, और साथियों दिया आपको ऐसा लगाना है कि दिया आपका पूरा दिन जलता रहेगा। ऐसा दिए में आपको तेल डालना है, और जो दिया आपने लगाया है उसके सामने आपको अपने हाथ में जल लेना है और दक्षिणा रखनी है, और संकल्प कीजिएगा आप कि हे भोलेनाथ मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। आपका सोमवार का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपको इस व्रत की रक्षा करनी है। और फिर अपने सर से लगाकर दीपक के आगे उस जल को छोड़ दीजिए और दक्षिणा भी आप रख दीजिएगा। प्रदोष काल में करने के लिए कुछ सामग्री यहाँ बता रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उसमें आती है बेलपत्र। बेलपत्र सबसे मायने रखती है शिव पूजा में, तो आपको याद रखना है शिव पूजन के लिए सबसे पहले आपको बेलपत्री रखनी है। और बेलपत्री आप 1 दिन पहले भी तोड़कर रख सकते हैं और कुछ दिन पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी बासी नहीं होती है। और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा मतलब जो बेलपत्री है वो आप 1-2 दिन पहले तोड़ के रख लें।
और फिर दूसरा आपका आता है भांग के पत्ते, भांग, धतूरा, दुर्वा घास, दूध, दही, शहद, शक्कर, गेहूँ, जनेब, अक्षत, फल फूल, मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सब आप ना एकत्रित कर लीजिएगा। आरती के लिए एक दीपक रखिएगा। उसके बाद आप अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बेलपत्र लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो भी शिवलिंग है या फिर आपने जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उनको आप थाली पे रखिएगा। चलिए पहले मैं आपको पार्थिव शिवलिंग का बता देती हूँ कि आप थाली में एक बेलपत्र रखिएगा और 5 बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। इससे भगवान शिव उसमें विराजमान हो जाएंगे। जो भी आप उसमें बना रहे हैं ना, उसमें आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, मतलब यह है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और फिर उसमें एक जो बेलपत्र है वो आप चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पित कीजिएगा उनके ध्यान के लिए। और फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिएगा, वो होगा उन आह्वान के लिए होगा। और तीसरा बेलपत्र आप ओम नमः शिवाय बोल के अर्पित कीजिएगा, वो होगा उनके आसन के लिए। उसके बाद आप 1 चम्मच जल लेकर ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। उसके बाद एक एक करके जो भी आपने दही, दूध, शहद, जो भी आपने सामग्री ली है, ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय नाम का जो मंत्र है, जो पंचाक्षर मंत्र है, यह मंत्र बिना गुरु दीक्षा के भी बोला जा सकता है। इसको कोई भी बोल सकता है, बच्चा है, कन्या है, महिला है, वृद्ध है, कोई भी पुरुष है, कोई भी इस पंचाक्षर मंत्र को बोल सकता है। यह मंत्र भगवान भोलेनाथ का प्रिय मंत्र है। अगर उसके बाद आपके पास कपूर है तो आप कपूर से या फिर घी का दिया लगाकर आरती कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुण अवतारम बोल सकते हैं। श्री भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपना मस्तक उनके सामने झुकाकर प्रणाम कीजिएगा। और फिर प्रदोष काल, जो भी प्रदोष का आपने व्रत लिया है उसके लिए आप बोल दीजिएगा कि मैंने आपका व्रत उठाया है, इसका आप फल मुझे दीजिएगा और इसकी रक्षा कीजिएगा। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उस माला का 108 बार जाप कीजिए। जाप करने के बाद आसन के नीचे जल डालें और ओम शंकराय नमः का मंत्र बोलें। इस मंत्र को अर्पित ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यह मंत्र याद नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं इस मंत्र को। और अगर आप इस मंत्र को नहीं बोलते हैं तो आपकी पूजा का फल इंद्रदेव को मिलता है, क्योंकि भगवान इंद्र को वरदान है कि जब कोई पूजा पाठ यज्ञ करता है और इस प्रकार वह आसन वंदना नहीं करता है तो वह इंद्रदेव को जो ये वाला फल है आपका व्रत का उनको मिल जाता है। जब तक पूजा पाठ किया हुआ सारा फल इंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपकी पूजा का फल आपको ही प्राप्त हो, इसके लिए आपको यह मंत्र ज़रूर बोलना है। और इस विधि से सोमवार व्रत का प्रदोष व्रत करने के लिए आपको भगवान का धन्यवाद करना है। और फिर आपको काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलती है, राहु केतु से भी आपको मुक्ति मिलती है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।